निर्माण मजदूर यूनियन पंजाब आज जो है कि 91 नंबर वार्ड में जो बलजिंदर सिंह सिंधु जी का वार्ड है उसमें कुलवंत सिंह जी का बेड़ा है, बेड़ा नंबर 2 है, जहाँ पर जो है कि मतलब जो कि सैकड़ों लोग कमरे में किराए पर रहते हैं और यहाँ पर जो है कि परिवार समेत भी बहुत लोग रहते हैं और पड़ोस में भी बहुत जो है कि किराएदार कमरा है। जो मेहनत मजदूरी करके लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो जो है कि इन्होंने अपना प्रॉब्लम मजदूरों ने बताया कि हमारे यूनियन के प्रतिनिधियों से, नंदलाल यादव से, राजू गुप्ता से, कामरेड लाल बहादुर वर्मा जी से और जो है कि इस मोहल्ले का अगुवाई जिन्होंने हमसे सारा प्रॉब्लम बताया, डीके पाल जी ने, कि इस मोहल्ले के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई सहूलियत किसी प्रशासन द्वारा, ना ही काउंसलर द्वारा, ना ही सरकार द्वारा कोई भी सहूलियत नहीं दी जा रही है। तो हम लोगों ने कामरेड लाल बहादुर जी को और जो है कि अपने यूनियन के एक कार्यकर्ताओं को बुलाया और हम लोग जो है कि एक जांच पड़ताल करने लगे कि क्या सच्चाई है कि आप लोगों के बेड़े में, आप लोगों के जिन्नत कॉलोनी हैबोवाल कला लुधियाना में काउंसलर और जो है कि प्रशासन या सरकार के बारे में एक पता करने का कोशिश किया कि जो है कि क्या सच्चाई है कि आप लोगों को राशन पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रशासन घरों से आम लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रही है। सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, सरकार ने अपने हुक्म का पालन मजदूरों से करवाना चाहती है। लेकिन मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि सरकार वादा जो भी कर रही है 3 महीना राशन देने का वादा कर रही है और जो है कि सिलेंडर गैस और उनके जो है कि कोलगेट वगैरह जो भी जो कि घर परिवारी व्यवस्था है उसको करने के लिए इस सरकार के पास अभी तक जो है कि कोई प्रबंध सरकार द्वारा नहीं किया गया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार वादे सिर्फ टीवी में, अखबारों में करते जा रही है, लेकिन जो है कि सरकार जो है आम लोगों के खाते में अभी तक जो है कि 1-2 अन्नी पैसा नहीं डाला, ना ही किसी जो है कि मतलब जो कि मजदूर के जो है कि राशन की मुहैया करवा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आम लोगों से कि जो है कि हमारे देश में बहुत संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं सिर्फ जो है मजदूरों के नाम पर सरकार ने झोली फैला रखा है और संस्थाओं ने अपने नाम के लिए और जो है कि देश के तमाम बड़े एक्टरों ने अपने नाम के लिए करोड़ों रुपया सरकार के खाते में दान करते जा रहे हैं। जबकि जो है कि उनको अकल होना चाहिए, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक मजदूरों का मदद करना चाहते हैं तो जो है कि सरकार को क्यों दान दे रहे हैं। सरकार कोई गरीब नहीं है, सरकार कोई भिखारी नहीं है, सरकार कोई अपंग नहीं है। अपंग तो ये मजदूर है, अपंग बनाने वाली सरकार है। मजदूर काम कार करने वाला व्यक्ति जिसको जो है सरकार ने कोरोना वायरस के बहाने बहुत बड़ा अपंग बना रखा है। कोरोना वायरस का बीमारी है साथियों, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसका क्या प्रबंध किया है। सरकार इसके लिए कोई स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं किया, सरकार इनके लिए इसका कोई राशन पानी का प्रबंध नहीं किया। सरकार सिर्फ जो है टीवी चैनलों में बयान दे रही है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आम संस्थाओं से, आम देश के एक्टरों से कि आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि जो है सरकार को अपंग समझकर दान कर रहे हैं अपने नाम कमाने के लिए। इसके बजाय मजदूरों के खाते में पैसा दें, मजदूरों को राशन पानी का प्रबंध करें ताकि मजदूर कोरोना वायरस से पहले मौत मजदूरों का ना हो सके, मजदूरों का बचाव हो सके। मैं यही सरकार से और यही जो है कि देश के एक्टरों से, देश के संस्थाओं से अपील करना चाहता हूं कि इलाके में जो है मोहल्ले इलाके में, गलियों में क्वार्टर बने हुए हजारों, जहां पर जो है कि कोई संस्था अभी तक नहीं जा पा रही है। मैं सारे संस्थाओं से कहना चाहता हूं, संस्थाएं अगर हम लोगों से संपर्क करती है
तो हम हर मोहल्ले, हर इलाके, हर गली में संपर्क मजदूरों से रखते हैं, क्योंकि हजारों लोग जो है एक समस्या को लेकर संस्थाओं के पास आते हैं, यूनियन के पास आते हैं, जिसके कारण जो है यूनियन को मोहल्ला इलाके के क्वार्टरों के बारे में जानकारी है, और जो है कि हम संस्थाओं को और सरकार के प्रतिनिधियों को या सरकार के मुलाजिमों को हम जो है कि वहाँ पर राशन पानी का प्रबंध करने के लिए अगर सरकार तैयार है तो हम उनको लेकर क्वार्टर जाकर अपने यूनियन के प्रतिनिधियों को लेकर दिखाएंगे, ताकि जो है कि मजदूरों को मदद हो सके। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार कोरोना वायरस के लिए 3 महीना लॉकडाउन करने जा रही है, 14 तारीख तक किया हुआ है, लेकिन सरकार को कहना चाहता हूँ कि बीमारी है, ये कोरोना वायरस का सच है, लेकिन जो है सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिए, सरकार को अपने वादे पर खड़ा रहना चाहिए। लेकिन सरकार पहले भी वादा करती रही है, लेकिन सरकार अपने वादे पर कभी खड़ा नहीं रही। लेकिन सरकार को शर्म आना चाहिए कि जो है कि आज कोरोना वायरस की बीमारी है, और जो है कि सरकार को और देश की संस्थाओं ने, देश के एक्टरों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपया जो है कि मतलब जो कि सरकार के खाते में मजदूरों को मदद करने के लिए दान किया, लेकिन सरकार ने अभी तक जो है कि किसी मजदूर को कोई भी राशन पानी और किसी भी प्रकार की मदद करने का काम नहीं कर रही है। ये मजदूर सरकार से बताना चाहता हूँ, देश के नेताओं से बताना चाहता हूँ कि ये मजदूर वो मजदूर है कि जो है कि जमीन से इस देश को शिखर पर पहुंचाया है, इस देश मैले देश को सुंदर बनाया है। सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, टेलीफोन से लेकर, फैक्ट्रियां तक ये मजदूरों ने बनाया है। रेल से लेकर जहाज तक मजदूरों ने चलाया है। जिस मजदूरों ने इस देश को जमीन से शिखर तक पहुंचाया है, उन मजदूरों को आज रोटी भी सरकार नहीं मुहैया करवा रही है। ये जो है कि मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, देश के संस्थाओं से अपील करना चाहता हूँ कि संस्थाएं जो भी जो है सरकार को मदद करना चाहती है, वो सीधा मजदूरों को मदद करे। यही मेरा अपील है। यही आज़ाद हिंद निर्माण मजदूर यूनियन की तरफ से हम इंजीनियरों से और जो है कि देश की संस्थाओं से और देश के नेताओं से, देश के सरकारों से मजदूरों को राशन दे के जान बचाने का, मजदूरों को बच्चों का जान बचाने का, भूखमरी का शिकार ना हो और उनका इलाज का प्रबंध किया जाए और इन मजदूरों का जान बचाया जाए। मैं यही देश के संस्थाओं से अपील करना चाहता हूं। सरकार से तो देश का नागरिक निराश हो चुका है, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं वो शायद जो है कि मजदूरों का जान बचा सकती हैं। जो देश की संस्थाएं, देश की कंपनियां 1500 करोड़ रुपया सरकार के खाते में दान कर रही हैं, उनको सोचना चाहिए कि नाम कमाने के लिए दान करते हैं, लेकिन नाम तो कंपनियां कमा सकती हैं, नाम तो एक्टर लोग कमा सकते हैं सरकार को दान देके, लेकिन आशीर्वाद अगर किसी ने देना है तो जिसको हम रोटी देंगे वो मजदूर ही आशीर्वाद देगा। वो मजदूर, जिस मजदूर को हम रोटी खिला देंगे, जिस मजदूर के मुसीबत में हम काम आएंगे, वो मजदूर जरूर हमें कभी याद करेगा। ये देश की संस्थाओं को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, मजदूरों की मदद करना चाहिए। यही मेरा अपील है।